नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। संगम की रेती पर महज कुछ ही घंटों के बाद आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। प्रयागराज करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार है। संत में कुंभ क्षेत्र में जगह जगह अपनी धुनी संत रमा रहे हैं। बस इंतजार है कुंभ मेले का। अपने आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चले। संगम की रेती पर संतों, महंतों और नागा साधुओं ने अपनी धुनी रमानी शुरू कर दी है। अलग अलग और अनोखे वेशभूषा में संगम की धरती पर ईश्वर का नाम जपने वाले संतों की तादाद लाखों में है। कई संत यहां पहुंच रहे हैं, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। देखिए जरा। प्रयागराज में इन दिनों कुछ साधु संत अपने अनूठे अंदाज के लिए सब लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कुंभ मेले के दौरान आपको ऐसे ऐसे साधु मिल जाएंगे जो आपको हठयोग करते दिख जाएंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं खड़ेश्वरी बाबा श्री बाबा संदीप पुरी जी से। बाबा पिछले 8 महीने से खड़े रहकर सारे काम कर रहे हैं। बाबा एक झूले में टिके रहते हैं। बाबा का कहना है कि पिछले 8 साल से वो इस तपस्या को कर रहे हैं। देश और समाज उद्धार के लिए संकल्प लिया है और अगर संकल्प पूरा नहीं होता तो ये तपस्या 12 साल तक चल सकती है। हमारा नाम जो है महंत राधेपुरी उर्द बाहू। कहाँ से? हमारा स्थान पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिला है। आमला में हमारा आश्रम है, उज्जैन एरिया। ठीक है। कितने सालों से आपने महाराज जी ये हाथ ऊपर रखा हुआ है? ये जो हमारी तपस्या चल रही है तो ये 2011 से चल रही है और ये तपस्या जो है जन कल्याण के लिए है। ठीक है, विश्व शांति कल्याण है। कुंभ में महंत राधेपुरी भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। राधेपुरी बाबा पिछले 2011 से एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। बाबा का एक हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। पंडाल में एक रस्सी बंधी हुई है जिनके सहारे हाथ टिका हुआ है, लेकिन ये हमेशा खड़ा ही रहता है। हाथ के बीचों बीच एक चुनरी बंधी हुई है। बाबा के बड़े हुए नाखूनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों से वो इस कठिन तपस्या को कर रहे हैं। राधेपुरी मूल रूप से आगरा मालवा के हैं, लेकिन रहते उज्जैन में हैं। विश्व कल्याण और भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए वो इस हठयोग को कर रहे हैं। मैं अभी 8 महीने से खड़ा हुआ हूँ और ये संकल्प लिया हुआ है 51 महीने 21 दिन का। और किस चीज के लिए है? कुछ कार्य संकल्प लिया हुआ है गांव में। वो कार्य अगर पूरा होता तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 12 वर्ष भी चल सकती है तपस्या। आगे भी बढ़ सकता है संकल्प। इसका जो आपकी तपस्या है किस चीज के लिए? ये गांव के उद्धार के लिए, जन कल्याण के लिए है, समाज के लिए है। क्यों हमारे हिंदू क्या संस्कृति भूले जा रहे हैं, सब कुछ सनातन धर्म को तो कुछ याद ही नहीं है। आपको बता दें कि हठयोग शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम प्रणाली है, जिसका शताब्दियों से भारत के योगी अभ्यास करते रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुंभ में हठयोग करते बाबा और तमाम साधु संत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रयागराज कुंभ में विविधता और साधु संतों के रहन सहन देखने को मिल रहे हैं। जूना अखाड़े के कई नागा साधुओं को देखने के लिए तो देश और विदेश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन साधुओं की वेशभूषा ऐसी है जो बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच रही है। विदेशी श्रद्धालु तो जैसे इनकी एक झलक पाने को बेकरार हैं। प्रयागराज कुंभ में आस्था का मेला लग चुका है। कई किलोमीटर दूर तक कुंभ नगरी में सिर्फ साधु और संतों का ही जमघट दिख रहा है।
नग्न शरीर पर भस्म लपेटे, एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और हर हर महादेव का हुकार करते हुए नागाओं का जत्था जब कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करता है तभी कुंभ मेला क्षेत्र में चार चांद लगते हैं। इनके बिना कुंभ मेले की दिव्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु हैं, जो अपने खास गेटअप को लेकर विदेशों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कोई नागा साधु शरीर में भभूत लगाए है, डमरू बजाकर अपने गुरु की अलख जगा रहा है, तो कोई नागा सड़क किनारे बैठकर रुद्राक्ष, स्फटिक और तुलसी, शंख की मालाएं लिए बैठा है। कोई नागा साधु शरीर पर भस्म लगाकर लोगों को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। एक नागा साधु तो अपने सर पर 11 किलो रुद्राक्ष लिए बैठे हैं। नागा साधुओं को देखने के लिए 7 समंदर पार से आए विदेशी कभी इनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं, तो कोई इनकी तस्वीर कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। We came here for Kumbh Mela. Yeah. So we're gonna stay here for some time and see around and deep in to Ganga, to holy water tomorrow for 15th of January. Which in our country we cannot see those things. What is your country name? Lithuania. Do you know, guys, where Lithuania is? Yeah. Where it is? Okay, East Coast. No. What is your name? Yes, you. What is your name? Jidrunas. Experience very spiritual. Well, it's difficult to even understand how it is big and event and this Artha Kumbh Mela. It's very special for us. We're gonna snan tomorrow at the 15th of January. So it's a big meaning for us, like a sadhaka. We are like a yoga sadhakas. So we came here with our guru. So it's very pleasure to be here. लघु भारत को अपने में समेटे कुंभ क्षेत्र में कहीं अखाड़ों में अध्यात्म की बयार बह रही है, तो कहीं कथावाचकों के पंडाल से रामधुन, कहीं कृष्ण राधा के प्रेम का बखान हो रहा है। सद्भाव और समरसता का संगम हर आश्रम में शाश्वत सत्य की तरह विराजमान है। तप और जप के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करने वालों की भी कमी नहीं है। ध्यान, हठ, योग, क्रिया योग और सहज ध्यान योग में अंतर मन को शुद्ध करने का यह रास्ता नागा साधुओं के गुरु ने ही सिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। संगम की रेती पर लगे कुंभ मेले में आपको आस्था की ऐसी तस्वीर देखने को मिल जाएगी जो आपने कभी ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। कई किलोमीटर तक फैले इस महामेले में कहीं कोई साधु अपनी धुनी जमाए बैठा है, तो कहीं कोई नागा बाबा ऐसी योग मुद्रा में बैठा है कि उसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। संगम नगरी पर आस्था का रंग चढ़ने लगा है। कुंभ में साधु संतों की हलचल शुरू हो चुकी है। शाही अंदाज में अखाड़ों की पेशवाई कुंभ पहुंच रही है, लेकिन कुंभ में नागा साधुओं और संतों का हठ योग भी देखने को मिल रहा है। अखाड़े की पेशवाई के दौरान नागा साधुओं के इस हैरत अंगेज करतब को देखिए। कैसे तलवारबाजी और लाठी चलाने में माहिर ये नागा साधु अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठी इतनी तेजी से घुमा रहे हैं जैसे मानो युद्ध के मैदान में ही हो।
एक और तस्वीर देखिए जब नागा साधु अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी एक साधु अलग अलग मुद्राओं में योग करते नजर आ रहा है। कुछ नागा साधु तो अपने पूरे शरीर को फूलों से लादकर चल रहे हैं। शरीर में भस्म रमाए हुए इन साधुओं को ना दुनिया की परवाह और ना लोगों की, बस चले जा रहे हैं अपनी धुन में। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी आकर्षण का केंद्र रहती हैं। हाथों में चिमटा, चिल्लम, कमंडल लिए और गांजा और चरस का कश लगाते इन साधुओं को देखना अजीब लगता है। ये मस्तक पर आड़ा भभूत लगा 3 धारी तिलक लगाकर धुनी रमाकर रहते हैं। कोई नागा सालों से एक पैर पर खड़ा है तो किसी ने अपना एक हाथ बांधकर ऊपर कर रखा है। कोई पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा है। ऐसा नहीं है कि इन नागा साधुओं के भक्त सिर्फ भारत में ही हैं। 7 समंदर पार से आए विदेशी भी आपको इनसे आशीर्वाद लेते अक्सर दिख जाएंगे। प्रयागराज में नागा साधुओं की एक फौज है जिसमें हर नागा कुंभ में अलग रूप और रंग में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुंभ के कुछ और रंग आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में यहाँ आने वाले कई साधु संत महात्मा अपने अनूठे अंदाज और खास गेटअप को लेकर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक है शिवयोगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेले में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र मौनी महाराज यानी शिव योगी मौनी महाराज बने हुए हैं। मौनी महाराज 11,000 रुद्राक्षों की माला पहनकर जब मेले में निकलते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। महाराज रुद्राक्ष की करीब 500 मालाएं पहनते हैं। किसी माला में 11 रुद्राक्ष तो किसी में 21 या 51 और 108 तक रुद्राक्ष पिरोए गए हैं। बाबा करीब 100 मालाएं अपने सिर पर भी बांधे रहते हैं, जिनमें कई रुद्राक्ष एक मुखी जबकि कई 16 मुखी हैं। बाबा का 11,000 रुद्राक्ष का संकल्प करीब साल भर पहले पूरा हो चुका है और वो 51,000 रुद्राक्ष धारण करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले नेपाल नरेश ने उन्हें 16 मुखी रुद्राक्ष और सिर पर मालाओं से ऊपर सजा आधे चांद के आकार का मुकुट भेंट किया था। भगवान शिव की अहेतु कृपा प्राप्त करने के लिए शिवपुराण की दृष्टि से 11,000 रुद्राक्षों को मैंने धारण किया है। शिवपुराण में 26 मुख तक के रुद्राक्षों का वर्णन आता है। वर्तमान समय में 14 मुख तक के ही रुद्राक्ष प्राप्त हो रहे हैं। यह जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं कि मैंने शीश से लेकर के सर्वांग में धारण किया है, ये रुद्राक्ष जब मेरी हिंदू राष्ट्र नेपाल में भू समाधि हुई थी 41 दिन की, उस समय के वर्तमान जो राजा वहाँ के थे महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह और उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी ने यह रुद्राक्ष का मुकुट चंद्रमा मुझे भेंट किया था। 1991 से लेकर के अब तक लगभग 28 वर्ष हो गए मैं निरंतर रुद्राक्ष को धारण करता हूं। बाबा शिव योगी मौनी महाराज ना तो खरीदे हुए रुद्राक्ष पहनते हैं और ना ही किसी से मांगते हैं। वो सिर्फ
वही रुद्राक्ष पहनते हैं जो किसी संत या महापुरुष ने उन्हें भेंट किए हों। बाबा कहते हैं कि रुद्राक्ष कभी खरीदा नहीं जाता है। मौनी महाराज इन रुद्राक्षों की रोज मंत्र पढ़कर पूजा करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का पालन करते हैं। 11,000 रुद्राक्ष धारण इसमें मैं कर रहा हूँ। 33,000 रुद्राक्ष धारण करने का मेरा संकल्प है, लेकिन रुद्राक्ष खरीद के पहना नहीं जाता है। वह भिक्षा के रूप में जब प्राप्त होता है तभी धारण करते हैं। इसमें तमाम संतों के द्वारा भी मुझे रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है। इसी समय में मैं 3 मुख्य रुद्राक्षों को भी एक माला मैंने 3 मुख्य रुद्राक्षों की भी धारण की है, जिसमें यह पूरी माला भी संतों के द्वारा मुझे प्रदान की गई। यह माला विशेष रूप से शक्ति प्रदान करने के लिए होती है। बाबा रुद्राक्ष का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति का वैदिक मंत्रोच्चार से पट्टाभिषेक हुआ। इसमें सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साध्वी से बात की हमारे संवाददाता सैयद हुसैन अख्तर ने। देखिए, जिम्मेदारी तो मैं निर्वहन कर रही थी, लेकिन अब एक संतों के द्वारा दिया हुआ पद मैं समझती हूँ कि हमारे शास्त्रों ने भी कहा या तो विदय श्रेय सिद्धि, दोनों को साथ में लेकर के चलना हमारे देश की परंपरा रही है। साध्वी जी, एक चीज ये कहा जाता है कि आप शुरू से ही धार्मिक विचारों वाली रही हैं। बीच में राजनीति में आना, क्या वो वहाँ से हटना था, या राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के सिक्के के एक ही पहलू हैं? देखिए, राजनीति में जाना और धर्म से हटना ये विरोधाभासी नहीं है। मेरा वो नेचर है, मेरा स्वभाव है। और मैं तो ये कह सकती हूँ, आज अपने मेरे पिता नहीं हैं, पिताजी को मैं नमन करती हूँ कि मेरे पिता गृहस्थ होकर के भी सन्यासी थे। और मेरे जिस गुरु परंपरा में हो, उस गुरु परंपरा को और अखाड़ा का मुझ जैसे व्यक्ति को अपने स्थान पे बिठाना, ये अखाड़ा की बहुत बड़ी उदारता है। और मैं कैसे गांव में जन्मी, जहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई राजनीतिक वातावरण नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर में मेरे पिताजी कोई भी संत आता था, संत को स्वयं ना भोजन करके खिलाते थे। मुझे लग रहा है कि आज वो बीज मुझे यहाँ लेकर के पहुँचाने में काम किया है। और मैं आचार्य जी का और अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ कि मुझे अपने स्थान पर बैठाने का मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे यहाँ भी बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी भी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मंदिर के बहुत बड़े समर्थक हैं। आप ऐसी जगह की महामंडलेश्वर बन रही हैं, तो क्या माना जाए, ज्यादा बल मिलेगा? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात रही, तो मुझे लग रहा है मैं राम जन्मभूमि आंदोलन करके ही मैं अभी बैठी हूँ। राम जन्मभूमि के लिए अंदर से मुझे लग रहा है कि राम मंदिर बहुत जल्दी बनेगा। इस बात से और बल मिल रहा है, क्या ताकत बढ़ गई आपकी? देखिए, जब इतने महापुरुषों का आशीर्वाद, तो मुझे लग रहा है कि जहां मैं हूं वहां बात रखने की और मजबूती होगी मेरे लिए। साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इस बात की कि मंत्री होने के बाद महामंडलेश्वर वो बनी है, और वो राम मंदिर को लेकर उनका ये कहना है कि वो उस स्थान पर हैं, निरंजनी अखाड़े में हैं, और अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ हैं, नरेंद्र गिरी जी महाराज के साथ हैं। इसलिए अब इस बात को ज्यादा बल मिलेगा कि राम मंदिर बन सके। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सैयद हुसैन अख्तर, भारत समाचार, प्रयागराज। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश चलो कुंभ चले में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुंभ के कुछ और रंगों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार।